वाचक पलक किशोरी के साथ। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे। भीष्म विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े हतुब्रित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कहते अच्छा युद्ध चाहिए, अब तो युद्ध होगा और ऐसा युद्ध होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। युद्ध करने का मन है ना, कर लो युद्ध, हो जाए युद्ध। अब मैं देखता हूं कैसे जीतते हो तुम। यहां महाभारत के युद्ध की तिथि निश्चित कर दी गई। इस दिन से संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत शुरू होगा। जब सब कुछ हो गया, आमने सामने सेना आ गई, अंत में अर्जुन ने देखा सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, तो सब मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, शस्त्र उठाओ। अर्जुन कहता नहीं प्रभु, मुझसे नहीं होगा, सब मेरे अपने खड़े हैं। अब देखिए ये जो पूरा संवाद है इसे भगवत गीता कहते हैं, जो अर्जुन के प्रश्न है और भगवान के उत्तर है। अब भगवत गीता खुद में बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा विषय है, तो हम भगवत गीता में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। इतना है कि भगवान ने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए उसमें। उनने कहा, सबसे पहले उन्हें सांख्य योग समझाया। अब देखिए, जब वहां ये लीला आरंभ हुई, जब अर्जुन के मन में प्रश्न है, तो उस स्थिति को एक बार हम भी सोचेंगे कि कैसी स्थिति रही होगी तब। गिरधारी बनवारी, तुमको नमन हो बलिहारी। गिरधारी भगवान कहते हैं तुम्हें ये कायरता शोभा नहीं देती, तुम नहीं जानते, सच जानो, सच के साथ चलो। ये जो कुछ तुम्हें दिख रहा है सब मैं करवा रहा हूं, ये सब मेरे हाथ में है। तुम्हें लगता है तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले भगवान सांख्य योग सिखाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें तो डट कर युद्ध है करना, किसे है जीना किसे है मरना, ये तुम मुझ पर छोड़ दो अर्जुन, मोह की कड़ियां तोड़ दो अर्जुन। शेर तुम तो वो है गीदड़, आज मचा दो सब में भगदड़, अब गांडीव को तीर दो अर्जुन, हर पापी को चीर दो अर्जुन। शंख बजा संग्राम का मुझे पता परिणाम, गिरा हुआ तो धनुष उठा ले, मुझको अपना कवच बना ले। बंधे हैं क्यों ये हाथ तुम्हारे, मैं जो खड़ा हूँ साथ तुम्हारे, तेरी युद्ध में जय ही जय है। मेरे होते तुम्हें क्या भय है, मेरे होते तुम्हें क्या भय है, मेरे होते तुम्हें क्या भय है, मेरे होते तुम्हें क्या भय है। भगवान कहते हैं मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें किस बात की चिंता, किस बात का डर, मैं हूं तुम्हारे पक्ष में। सबसे पहले भगवान सांख्य दर्शन के बाद कर्मयोग, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, कर्मयोग में प्रवेश करते हैं। और भगवान ने कर्मयोग कैसे समझाया, कर्म के बंधन बड़े निराले, मोह माया से जोड़ने वाले, इस पथ पे मैं स्वयं भी चलता, कर्म योग में तुमसे कहता, कर्म ही जीवन कर्म ही रसता, कर्म बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, तेरे कर्म न तेरे
कहते हैं तुम सब छोड़ दो मेरे ऊपर, और मेरा वचन है जब तक ये रथ की धुरा मेरे हाथ में है ना, मैं तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा। जब भी तुम्हारा मन इधर उधर जाएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं उसे सही रास्ता दिखा सकूं। एक सीमा से बाहर जब आपके चिंताएं चली जाएं, आपको लगने लगे कि अब तो सब बिगड़ रहा है, अब तो कुछ हाथ में नहीं है, सब बिगड़ रहा है, अब चिंताएं इतनी है कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं जब भी ऐसी स्थिति आए, तू सब कुछ छोड़कर, सारे जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जा पार्थ। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर दूंगा, हर तकलीफ से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी नहीं मेरी हैं। फिर अपनी चिंता करना छोड़ दो तुम। तो पूरे संवाद, पूरी भगवत गीता वहां पर हुई। उसके बाद युद्ध आरंभ होता है महाभारत का। 18 दिनों तक युद्ध चला, महाभयंकर युद्ध चला। 18वें दिन पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। अब ये जो कौरवों की माता है, माता गांधारी, स्वीकार नहीं कर पा रही है। माता गांधारी मन में कह रही है, जो आज मेरे सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई ना, इसका कारण सिर्फ द्वारिकाधीश है। अगर वो नहीं होते तो किसी में शक्ति, हमारे साथ कौन नहीं था? महामहिम भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, कर्ण था, किसमें सामर्थ्य कि हमें हरा सकता? अगर द्वारिकाधीश नहीं होते ना, हमारी जीत तय थी। अगर आज हम हारे तो उसका कारण सिर्फ द्वारिकाधीश है। गांधारी माता कहती हैं, द्वारिकाधीश, पांडव जीते हैं सिर्फ आपके कारण। अगर आप इनकी मदद नहीं करते तो ये जीत पाते? मेरे पूरे वंश का नाश हो गया। मैं आपको श्राप देती हूं, जिस तरह मेरे पूरे वंश का नाश हुआ ना, उसी तरह आपके पूरे वंश का नाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं, माता, किसी श्राप आशीर्वाद में शक्ति नहीं जो मुझे बांध सके, या ऐसा कोई आशीर्वाद श्राप वरदान नहीं जिसे मैं तोड़ ना सकूं, मिथ्या ना कर सकूं। पर आपकी पीड़ा स्वाभाविक है, होनी। मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके उपकारों का ये सिला मिला। इतना एहसान आपने किया हम पर, हमने आपको क्या दिया अब तक? भगवान कहते हैं, नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं खुद चाहता हूं कि मेरे वंश का नाश हो जाए। क्योंकि जो द्वारिका में लोग रह रहे हैं वो भी पुरानी व्यवस्थाओं के हिसाब से जी रहे हैं। उनके मन में भी अभी वो कुरीतियां हैं, अभी भी वो कुरीतियां हैं। उन्हें तोड़ना ही मेरा लक्ष्य है। या भगवान का जन्म हुआ या अवतार हुआ किस लिए? धर्म स्थापना के लिए। और भगवान कृष्ण को युग पुरुष कहा जाता है। युग पुरुष यानी, युग पुरुष मतलब जिसने नव निर्माण कर दिया हो, फिर से अंतिम से फिर से जिसने शुरुआत की हो, नव निर्माण किया हो, नए युग की स्थापना की हो। तो भगवान कहते हैं, नव निर्माण के लिए पूर्ण विध्वंस जरूरी है। तब तक नई शुरुआत नहीं हो पाएगी जब तक सब खत्म ना हो। तो भगवान इतना कहकर वापस द्वारिका आते हैं। वहां पे उनके एक दिन जो पौत्र और पुत्र इत्यादि हैं, बालकों के भी बालक, वो आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ ऋषि मुनि वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें सोचा कि थोड़ा हंसी मजाक करें। उसमें एक बालक ने गर्भवती स्त्री का वेश बनाया और वैसे ही वो गया उन ऋषि मुनियों के पास और कहा, गुरुजी बताइए, पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि मुनि कहते हैं,
देखो बच्चों, अभी हमारा हंसी मजाक का मन नहीं है, अभी तुम लोग जाओ, कुछ समय बाद हम खुद तुम्हें बुलाएंगे, साथ मिलकर खेलेंगे। बालक नहीं समझे, फिर से आते हैं, बताइए ना पुत्र होगा कि पुत्री? भगवान कहते ऐसे तो कुछ होगा नहीं। उनने कहा योग माया से जाके ऋषियों के सर पे बैठो। वहां पे माता योग माया ऋषियों के सर पे आती हैं। तो ऋषि कहते हैं अच्छा बहुत मजाक करना है, हम श्राप देते हैं तुम्हें, तुमने गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, इसी गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। अब श्राप से तो बच्चे बहुत डर गए, बोले नहीं, हम ऐसी मंशा से नहीं आए थे आपके पास, पर श्राप तो निकल गया अब मुंह से। वापस आते उन्हें सब उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने जब वो कपड़े खोले तो सच में वहां पे लोहे का मूसल था। उनने कहा ये भगवान से, बलराम जी से और द्वारिकाधीश से तुम लोग मत बताना। उग्रसेन जी ने पूरे मूसल को एक बड़े से पत्थर में घिस दिया, छोटा सा टुकड़ा बचा। अब उस टुकड़े को उनने समुद्र में फेंक दिया। यहां कुछ समय बाद एक दिन जितने भी भगवान के वंशज हैं, जितने भी द्वारिकावासी हैं, वो बहुत मदिरा पान करते हैं, बहुत ज्यादा, इतना कि आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे वो लड़ाई बढ़ गई, आपस में ऐसे लड़ने लगे कि अब एक दूसरे ने शस्त्र उठा लिया और धीरे धीरे सबकी मृत्यु होती गई। अंत में भगवान और बलराम जी ने भी शस्त्र उठा लिया और अपने हाथों से भगवान ने सबको मार दिया। लेकिन यही अंतर है उनमें हम में, इतने के बाद भी उनके मन में इतना सम्मोह, इतना सब दुख नहीं है। वो कह रहे हैं जरूरी है तो है, वो भले मेरे ही वंश के लोग क्यों हो, पूरे वंश का नाश हो गया। अब सिर्फ दो लोग बचे, भगवान और बलराम जी। बलराम जी कहते हैं प्रभु अब मेरा भी समय है, अब मैं भी चलता हूं। तो बलराम जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रभु अब समय आ गया है, अब लीला समाप्त होने वाली है, तो अब मैं भी चलता हूं। उन्होंने हाथ जोड़ा, उसी समय वो अपने मूल स्वरूप भगवान शेषनाग के अवतार में वापस बैकुंठ गए। अब कौन बचे हैं? सिर्फ श्री कृष्ण। अब देखिए भगवान सोमनाथ में अभी भी वो तीर्थ है जिसे भालका तीर्थ कहते हैं, अभी भी वो जगह है, वो वृक्ष है। भगवान उस वृक्ष के नीचे गए और आराम की मुद्रा में बैठ गए। वहां पे जैसे हम आराम विश्राम करते हैं ना, अब जो छोटा सा टुकड़ा उग्रसेन जी ने समुद्र में फेंका था वो एक मछली ने खा लिया। एक बहेलिये ने मछली का शिकार किया जिसके अंदर उसे वो टुकड़ा मिला और अब अपने तीर के आगे वाले हिस्से में वो टुकड़ा लगाकर शिकार के लिए घूम रहा है। अब वो बस इंतजार कर रहा है कि मुझे कोई शिकार दिखे। भगवान यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। अब उनके पैर के नीचे वाले हिस्से में एक चक्र था, वो रात में चमकता था। बहेलिये ने भी देखा चक्र है और इतनी झाड़ियां थी कि उसे बाकी कुछ नहीं दिख रहा। उसने चक्र को देखा, उसे लगा हाँ ये हिरण की आंख है और उसने तीर चला दिया और वो तीर सीधा जाके भगवान के पैर में लगा। जब वो बहेलिया सामने आया उसने कहा अरे प्रभु आप बैठे थे, मैंने आपको तीर मारा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी तीर निकाल दे रहा हूं। रुकी। भगवान कहते नहीं मत निकालो, समय हो गया है। अब मेरा जन्म, मेरा अवतार भी निश्चित समय के लिए था। अब मैं कह लो मुझे महाप्रस्थान करना है अपने परम धाम बैकुंठ में, वहां सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत समय बीत गया है।
अब अंतिम क्षणों में वहां पे उद्धव जी आते हैं। कौन है उद्धव जी? भगवान के मित्र, बहुत अच्छे दोस्त। उद्धव जी आते हैं, बोलते प्रभु आप चले जाएंगे, अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? अब हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? अभी तक तो जब तक मन में प्रश्न आते थे आप थे उत्तर देने के लिए, अब कौन देगा? आप चले जा रहे प्रभु, सब चला जा रहा है, बहुत दुख हो रहा है। भगवान कहते कौन कह रहा है मैं जा रहा हूं? मैं कभी नहीं जाता। तुम सच्चे मन से मुझे याद करो, उसी समय मैं एहसास दिला दूंगा मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं थोड़ी जाऊंगा कहीं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, और खासकर भक्तों के तो हमेशा। और मैं वचन देता हूं कि कलयुग में, इस युग की बात है, मैं वचन देता हूं कलयुग में मेरी लीलाओं को जो भी सुनेगा, जो भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनेगा, मेरी लीलाओं को सुनेगा, वो साक्षात मेरा अनुभव करेगा। और मैं उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ी दूर हूं, बस मेरा उद्देश्य समझ लो कि मैं क्या चाह रहा हूं तुमसे, कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे बन जाओ, दूसरों की मदद करना सीख लो, खुश रहो, बाकियों को भी खुश करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद, इतने के बाद तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम बस अच्छे व्यक्ति बन जाओ, और जितने भी तुम्हारे कर्तव्य हैं उन सबको पूरे मन से निभाओ, पूरे मन से पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मैं कभी किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन है। इतना कहकर भगवान ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित जी से कि यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। अब बताओ, मैं तुम्हें मोक्ष भी दे सकता हूं या फिर मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं? तुम्हें यही डर है ना कि मृत्यु है। मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं, तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। इस कथा का एक ये भी कह लीजिए असर है कि जो सोच कर सुनता है वो चीज हो जाती है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं, मैं तुम्हें अमृत दे सकता हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं प्रभु, अब मुझे मुक्ति चाहिए, सब समझ आ गया, अब मुझे और नहीं रहना, मुझे मुक्ति चाहिए। तो यहां 7वें दिन का दिन ढलते, या फिर कह लीजिए अगला दिन लगते ही तक्षक नाग आता है। परीक्षित महाराज ने जैसे उसे देखा, उन्होंने आंख बंद की और उसी समय उनकी आत्मा भगवान में समाहित हो गई, लीन हो गई। तो तक्षक ने मृत शरीर को डसा। उससे पहले परीक्षित जी जा चुके थे। यहां पे हमारी श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गोविंद मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। तो जो मानता है वो पूरे मन से कहेगा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।